एक महाराज जी वृंदावन में थे, तो वो रोज शाम को प्रवचन करते थे। तो एक दिन प्रवचन करते हुए ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं, पीताम्बरी पहन करके जाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में ऐसे कुंडल पहनते हैं, आदि आदि सब रूप का वर्णन कर रहे थे। तो उनके सारे शिष्य बैठ करके सुन रहे थे। उन शिष्यों में सबसे पीछे बैठा था उनकी गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ग्वारिया। इतना सीधा था, इतना भोला था कि सब लोग उसको प्यार से भोंदू बुलाते थे। गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, लेकिन भोंदू जो था ना, उसको ऐसा लगता था कि गुरुजी कोई 2-3 हजार साल पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं, शायद रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में और गुरुजी हमारे उसी को सुना रहे हैं। आज जब गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, भोंदू ने जैसे ही सुना, सुन करके भोंदू को लगा मैं भी तो भांडीर वन जाता हूँ गैया चराने। गुरुजी बता रहे हैं उसी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, लेकिन मुझको तो कभी दिखे नहीं, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब गुरुजी ने बता दिया, अब कल से भांडीर वन जाऊंगा तो वहां खोजूंगा, ठाकुर जी भी आते हैं, गुरुजी बता रहे हैं। उसका इतना विश्वास गुरुजी की बात पर कि उसको लगा कि ठाकुर जी आज भी आते हैं भांडीर वन। गैया चराने के लिए भांडीर वन गया तो भांडीर वन में गैया सब घूमने लगी और वो यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों के नीचे, सघन कुंजों में, जंगलों में जाके ठाकुर जी को खोजने लगा। हमारे झूठ नहीं बोलते, गुरुजी सही बोल रहे हैं, यहीं पर गैया चराने आते हैं ठाकुर जी। अरे मैं ही अभागा हूं, मैं ही ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा, लेकिन ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। है कि सामने से विशाल गायों का समूह आ रहा है और उस गाय के समूह के मध्य में श्याम वर्ण के पीताम्बरी पहने हुए ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी ओर आते देख भोंदू तो नाचने लगा, निमग्न हो गया, भाव में भर गया। जी के सुंदर कपोल, मधुर मुस्कान, घुंघराले केश, मोर मुकुट सिर पर, पीताम्बरी पहने हुए, चंदन की सुगंधी महकते हुए ठाकुर जी गैया चराते हुए आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ही उसको देखा, आकर के भोंदू के पास बैठ गए। अब भोंदू और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देखें। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। बोले, अच्छा, हमारे गुरुजी आपके रूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन आज आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो आप, बड़े प्यारे हो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, अब केवल बात ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हमको? 2-4 रोटी ले गया था, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, अब सारी रोटी भोंदू की खा गए। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ज्यादा रोटियां ले गया, ज्यादा सब्जियां ले गया, तो रसोई घर के जो महाराज जी थे उन्होंने जाकर के गुरुजी को बताया। बोले, गुरुजी आज तो भोंदू इतना सारा भोजन लेकर के जा रहा है। गुरुजी आए, आकर के बोले, भोंदू तुम तो इतना नहीं खाते, किसके लिए लेके जा रहे हो? तो भोंदू ने सहज भाव जी बोले, भोंदू कौन आता है भांडीर वन में? बोले, ठाकुर जी आते हैं। बोले, कौन से ठाकुर जी? बोले, वही ठाकुर जी जिनकी आप कथा सुनाते हो। बिल्कुल कमल जैसे उनके नेत्र हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है मोतियों जैसे उनके दांत हैं, चलते हैं, और उनके पैर जब पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, उसके बाद जब जैसे पैर हटाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सी सुगंधी सी उगने लगती